शबनम, कैसे आना हुआ तुम्हारा? रुको बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं शग्गू बाजी, रहने दे चाय। जब से शादी हुई है ना मेरी, यकीन करें ऐसे ऐसे लोग निकले कि इनके मुंह से तो आग ही निकलती रहती है। तो बस चाय से तो समझे नफरत ही हो गई है। कानों में जहर घोलते रहते हैं, तो बस मुंह मीठा ही कर लेते हैं, कान तो मीठे हो नहीं सकते। तुम्हारी लव मैरिज नहीं थी शबनम, अरेंज मैरिज की है क्या तुमने? अरे कहाँ शग्गू बाजी, मौका ही नहीं मिला हमें तो। हमारी अम्मा इतनी सख्त हैं और इतनी शकी हैं कि क्या बताऊं आपको। हमारे चलने पे, उठने पे, बैठने पे, आने पे, जाने पे, दोस्तों पे, मोबाइल पे, सब पे नजर होती थी उनकी। और पाबंदियां अलग। तौबा, जब शादी का वक्त आया तो पूछती तुम्हें कोई पसंद है। अब मैं क्या बोलती, आपने हमें मौका दिया होता तो हम कोई पसंद करके लाते ना भाई। अब उन्होंने हमें पकड़ा दिया, हमने कहा कि हमें कोई पसंद नहीं तो हमें पकड़ा दिया। ऐसे आड़े तिरछे, ऊंचे नीचे, नाक नक्शे वाले हमें अरेंज मैरिज के नाम पे पकड़ा देते, फिर कहते कि गुजारा करो। वाह भाई वाह। अरे क्यों ना शुक्री कर रही हो शबनम? अरे अच्छे भले गुजारा लायक तो हैं तुम्हारे मियाँ, देखा है मैंने उन्हें। अरे कहाँ शग्गू बाजी, जो अब आपको गुजारे लायक नजर आ रहे ना, ये मैंने बनाया है उनको। शादी से पहले तो इतनी बड़ी कोई तोंती बातें सुना सुना के तो मैंने वॉक में भेजा है, तो जाके कुछ कम हुए, कुछ गुजारे लायक बने, कुछ जीत के काबिल बने, वरना तो आड़े तिरछे ही थे पूरे। आपको क्या बताऊं। अरे शबनम, ये तो हर बीवी करती है, तो अच्छी बात है। अरे शग्गू बाजी, ये तो आप कह रही है ना कि ये अच्छी बात है, ऐसा नहीं होता। ससुराली समझते हैं कि मैंने तो उनको अपने रंग में रंग लिया, मैंने तो जादू कर दिया, टोना कर दिया। अरे तौबा, इतनी कोई बातें हैं ना कि मैं तो बस तंग आ गई हूँ बातें सुन सुन कर। एक तो अरेंज मैरिज करी, ऊपर से बातें भी मैं सुनूं, ये कहाँ की किताब में लिखा होता है भाई। अरे शबनम, शुक्र मनाओ कि तुम्हारी अरेंज मैरिज। अगर लव मैरिज होती ना तो जो तुम अभी सुनती हो ना, उसकी 100 गुना बातें तुम्हें और सुननी पड़ती। फिर तुम किसी को बोल भी नहीं सकती थी कि भाई तुमने अपनी पसंद की शादी की है। ससुराल वाले होते हैं, मायके वाले होते हैं, सब ये कहते हैं कि तुमने अपनी पसंद की शादी की है। भुगत तो सुननी तो औरत को हर सूरत में है बेटा। जब सुननी दोनों सूरतों में तो कम से कम पसंद की शादी कर लेती, मैं किसी को पसंद ही कर लेती। कम से कम ये तसल्ली तो होती ना कि मेरी पसंद का बंदा है, इसके लिए सुन रही हूँ। अब ये कि अम्मा ने आड़ा तिरछा पकड़ा दिया, उसके लिए भी मुझे सुननी पड़ती है यार। शबनम, कोई तुम्हें कैसे सुना सकता है? तुम तो इतनी हाजिर जवाब, मुंह तोड़ जवाब देती हो, फिर तुम कैसे किसी के सुन लेती हो और रोने बैठ जाती हो? इतनी मासूम तो नजर नहीं आती तुम। बिल्कुल सही कहा आपने शग्गू बाजी, मासूम नहीं हूँ मैं कब कहती हूँ कि मैं मासूम हूँ? नहीं हूँ मैं मासूम। मैं मुंह तोड़ जवाब देती हूँ, सफाइयाँ देती हूँ, लेकिन मैं ये सफाइयाँ दे दे के, मुंह तोड़ जवाब दे दे के थक गई हूँ यार। ये झाड़ू की तरह सफाइयाँ देना कब से दी जा रही हूँ। अब बहुत हो गया। अब तो दिल करता है बेलचा बनूं, जो कोई बोले उसको उठाऊं और उठा के बाहर फेंक दूं। खानी खत्म, पैसा हजम। अरे शबनम, तुमने वो मशहूर कहावत नहीं सुनी कि सब्र का फल मीठा होता है? ये ना ससुराली तकरीबन सब एक जैसे ही होते हैं। कोई एक जैसे नहीं होते शग्गू बाजी, सबके डसने का तरीका ना अलग अलग होता है। और खुदा के लिए ये सब्र के फल का ना तो आप मुझे बोली नहीं, मेरी अम्मा भी मुझे बोलती। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सब्र का फल ना मेरे ससुराली में से कोई खा गया है। शबनम, अल्लाह बख्शे मेरी दादी अम्मी को, वो कहती थी लोगों के रवैयों का जहर चख के वहीं थूक देना चाहिए, वरना जिंदगी कड़वी हो जाती है। अरे शग्गू बाजी, आप अपनी दादी की बात बताने में ना बड़ी देर कर दी यार। लोगों के रवैयों का जहर चक चक के अब इतनी कोई कड़वी कसीली हो गई हूँ ना, जहर हो गई, नीला तोता बन गई हूँ कि अब कोई मुझे खाए तो वो मर जाए।